हेलो प्यारे बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के गणित का 16वां चैप्टर का पहला भाग, जिसका नाम है गति, दूरी और समय, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के सूत्रों के बारे में बताऊंगा। इस चैप्टर में क्या डिस्क्रिप्शन है वो मैं समझाऊंगा। कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो कि सवालों पर लागू होते हैं। इस भाग को पढ़ने के बाद या इस सेशन को देखने के बाद आपको इस चैप्टर पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या है इस चैप्टर में? चैप्टर का नाम है चैप्टर का नाम है चाल, समय और दूरी। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। क्या है क्या है ये स्पीड क्या होती है? पहला, स्पीड यानी चाल क्या होती है? स्पीड को आप कैसे समझेंगे? स्पीड को बताने के लिए किन किन राशियों की आवश्यकता होती है, किन किन कंपोनेंट की आवश्यकता होती है, तो देखते हैं, एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। माना कोई ए कार ए कार ये ए कार है और ये है बी कार। बी कार ये बी कार है। ये दोनों कारें अगर यहां से यहां तक अगर यहां से यहां तक, ये एक्स पॉइंट है और ये है वाई, यहां से यहां तक ये 5 सेकंड में चली जाती है। एक कार कितने सेकंड में चली जाती है? 5 सेकंड में, एक्स से वाई तक। और ये जाती है 10 सेकंड में। ये एक्स से वाई की दूरी माना की है 10 मीटर, यानी 10 मीटर दूरी ए तय करती है 5 सेकंड में और बी तय करती है 10 सेकंड में। तो इस डाटा को देख करके ये हम क्लियर कर सकते हैं कि चाल या स्पीड किस कार की तेज है। तो सीधा सा उत्तर आता है ए की स्पीड तेज है। क्यों? क्योंकि ए 10 मीटर को 5 सेकंड में और बी 10 मीटर को 10 सेकंड में, यानी ये कम समय में वो दूरी तय कर लेती है और ये इसे ज्यादा समय लगता है। तो जिस कार को ज्यादा समय लगता है गंतव्य स्थान तक पहुंचने में, डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, उसकी स्पीड कम है। और जो जल्दी से पहुंच जाती, कम समय में पहुंच जाती है, उसकी स्पीड ज्यादा होगी। यानी कि स्पीड को बताने के लिए हमें दो चीजों को ध्यान में रखना आवश्यक है। एक तो सेकंड अर्थात समय को, और दूसरा ये दूरी या ये डिस्टेंस यानी कि दूरी को। अगर दोनों में से कोई एक भी डाटा हम हटा लें तो हम ये निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि किस कार की स्पीड अधिक है। जैसे माना कि ये हमने 5 सेकंड ये समय हटा दिया और हमने ये बताया कि ए कार ये 10 मीटर जाती है, बी कार भी 10 मीटर जाती है। अब बताओ किसकी स्पीड ज्यादा है? तो बता ही नहीं पाओगे। भाई ए 10 मीटर जाती है ठीक, बी 10 मीटर जाती है ठीक, लेकिन किसकी स्पीड ज्यादा है, किसकी चाल ज्यादा है, किस कार की, ये बताना क्लियर नहीं होगा। तो यहां से स्पष्ट हो गया कि चाल या स्पीड को बताने के लिए दो दो कारकों की आवश्यकता होती है, दो राशियों की आवश्यकता होती है, दूरी और समय की। अब चाल
कि यहां से परिभाषा क्या निकलेगी कि एकांक एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती। ये परिभाषा याद नहीं करनी है, केवल आप समझ लीजिए, चाल कहलाती है। सूत्र इसका क्या होगा? सूत्र इसका क्या होगा? बढ़ते हैं सूत्र की तरफ। सूत्र क्या होगा? पहला सूत्र, ये सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, और रटना नहीं है, चूंकि चाल बराबर हम बता चुके थे दूरी और समय, दो चीजों का पता रहना जरूरी है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। अब किसी प्रश्न में चाल पूछा जाएगा तो किसी प्रश्न में समय पूछा जाएगा, तो किसी प्रश्न में दूरी पूछी जाएगी। तो इस एक ही सूत्र से आपको एक ही सूत्र याद करना है, और इस एक ही सूत्र से ये शेष दो सूत्र कैसे बन जाएंगे वो आप देख लीजिए कि समय बराबर दूरी बटे चाल, क्या होगा? दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर चाल गुणा समय, क्या होगा? चाल गुणा समय। ये कैसे आएंगे? ये पहले वाले सूत्र से, ठीक है, पहला वाला सूत्र, इसको आप समझ लीजिए। चाल बराबर दूरी बटे समय लिखा है, चाल बराबर दूरी बटे समय लिखा है, ठीक है। अब माना कि ये हमें समय निकालना है, क्या निकालना है? समय। समय बराबर निकालना है, तो इसको पलट के लिख लो, दूरी बटे समय बराबर चाल। क्लियर? अब देखते हैं कैसे समय आएगा। ये समय बराबर हमें निकालना है, चूंकि समय यहाँ बटे में है, ठीक है। तो इसको निकालने से पहले हम क्या करेंगे? चाल बटे एक कर देंगे। देखो चाल पे कोई फर्क बैठेगा? नहीं बैठेगा। भिन्न वाला चैप्टर जब आप देखेंगे, उसका वीडियो देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि अगर हम बटे का एक कर देंगे तो किसी भी संख्या पर कोई फर्क बैठता है या नहीं। इसलिए आप वो वीडियो अवश्य देखें। आगे बढ़ते हैं। अब हमें समय बराबर निकालना है, तो इसको हम पलट लेंगे, ठीक है, इसको ऊपर कर लेंगे और दूरी को हम नीचे कर लेंगे, इतना हो जाएगा, ठीक है। जब हमने इधर वाले को पलट लिया तो हमको ये भी पलटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये भी पलटना पड़ेगा। क्लियर है इतना? समय देखो हमने ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है। ये हमें निकालना है, समय बराबर दूरी बटे चाल, देखो अभी बदल जाएगा। अब क्या करना है? इस समय को यहाँ पे रोके रखना है, ठीक। इस दूरी को हमें इधर पहुंचा देना है, और जब ये दूरी इधर पहुंचेगी तो होगा क्या? अब आप समझ लीजिए, इस बराबर के इधर, ठीक है, दूरी का भाग हो रहा है, दूरी का भाग दिया जा रहा है। जब बराबर के उधर दूरी पहुंचेगी तो इसी दूरी का क्या हो जाएगा? गुणा। क्लियर है इतना? तो बढ़ते हैं आगे, लिखते हैं समय बराबर, ठीक है, इस दूरी का इधर हो जाएगा गुणा 1/4, ठीक है, और दूरी का 1 में गुणा करोगे तो दूरी एकम दूरी, ठीक है, तो दूरी बटे चाल। ये सूत्र देखो आ गया, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये इतना समझ में आ गया होगा। इसी तरह ये भी सूत्र आएगा, इसी तरह ये भी सूत्र आएगा, ये भी कुछ कठिन नहीं है, ठीक है। इसको ये कैसे निकलेगा? ये भी, ये चाहो तो इसी सूत्र से आप निकाल लो कि समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी बराबर अगर आपको ज्ञात करना है, ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब दूरी बराबर अगर आपको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? इसके नीचे 1 मान लो, ठीक है। अब ये चाल का भाग है इधर, जब ये इधर आएगा तो इधर गुणा हो जाएगा, ठीक है। इस दूरी को इधर ही रोके रहो, ठीक है। दूरी, चूंकि दूरी बराबर हमें ज्ञात करना है, ठीक है, ये समय समय समय, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा? इसमें चाल का क्या हो जाएगा? गुणा। देखिए दूरी बराबर चाल गुणा समय है, तो यही तो दिया है। बढ़ते हैं आगे, अगले कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? इसमें चाल का जो मात्रक होता है, चाल का मात्रक या इकाई, चाल का
मात्रक, यूनिट या इकाई इसकी क्या होगी? देखो, चाल की इकाई, चाल का जो फार्मूला होता है दूरी बटे समय, तो दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक, ठीक है, बटे समय का मात्रक, बटे समय का मात्रक, समय का मात्रक, ठीक है। अब दूरी का जो मात्रक होता है, दूरी के किलोमीटर, मीटर, दूरी यानी लंबाई का मात्रक, दूरी लंबाई होती है, लेंथ होती है, ठीक है। समय यानी टाइम का मात्रक, टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकेंड, मिनट, घंटा, ये होता है। तो अब हम मात्रक लिखते हैं। दूरी का मात्रक माना कि मीटर है और समय का मात्रक सेकेंड, तो चाल मीटर प्रति सेकेंड मात्रक के रूप में बताई जाएगी। जैसे जैसे कोई कहे 20 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड चाल है किसी गाड़ी की, यानी कि इसका मतलब हो गया कि वो गाड़ी 1 सेकेंड में 20 मीटर की दूरी तय कर रही है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में ये आता है कि चाल भाई दे रखी है, उन्होंने चाल दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा में, 5 किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है। अब कहते हैं, उस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई मीटर प्रति सेकंड में इसका मान बताइए, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड में वो चाल पूछी जाएगी, तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है, आपको ऐसे लिख लेना है 5, ठीक है, किलोमीटर, ठीक है, और बटे घंटा, ठीक है। अब गणित में एक पिछला चैप्टर है मापन के अनुप्रयोग, ठीक है, उसमें ये किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, ठीक है, और ये घंटा यानी समय के मात्रक, सेकेंड, दिन, महीना, इन सब का कन्वर्जन हमने उसमें बताया है। वो वीडियो आप अवश्य देख लीजिएगा ताकि आपको इन प्रश्नों को हल करने में कोई भी दिक्कत ना हो। बढ़ते हैं आगे। उस चैप्टर में हमने ये बताया कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ठीक है। तो 5 किलोमीटर बराबर 5 गुणा 1000, 5 गुणा 1000, और ये बदल गया मीटर में, ठीक है। घंटा यानी 1 घंटा है ये, ठीक है। 1 घंटा में कितने सेकेंड होंगे? चूंकि सेकेंड, समय को सेकेंड में दिखाना है हमें, ठीक है। तो 1 घंटा में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 60 मिनट गुणे 60 सेकेंड, 60 मिनट गुणे 60 सेकेंड, इतना हो जाएगा, ठीक है। ये आप 5 गुणे 1000, ठीक है, बटे 3600, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कट, इस जीरो से ये जीरो कट, क्लियर है इतना। अब 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, क्लियर है इतना। अब 5 25, 25/18 मीटर प्रति सेकेंड, ये इस तरह से बदला जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में और कौन सा कॉन्सेप्ट लागू होता है? ये चाल वाला सूत्र के बाद, चाल के मात्रक के बाद अब लागू होता है, एक कंडीशन आती है इसमें, रेलगाड़ी वाले सवाल, रेलगाड़ी वाले सवाल, रेलगाड़ी वाले प्रश्न। इनको आप कैसे हल करेंगे? देखिए, केस फर्स्ट, पहला केस, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 3 और केस नंबर 4। ये इतना इतना समझ लीजिए। पहली कंडीशन क्या है कि यदि यदि कोई रेलगाड़ी, यदि कोई रेलगाड़ी, यदि कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, व्यक्ति यानी इंसान, किसी व्यक्ति या खंबे को पार करती है, को पार करती है, तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय
तो रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी? रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय होगा कितना, कितने समय में पार करेगी? ये निकलेगा समय बराबर दूरी, समय बराबर दूरी बटे चाल। अभी सूत्र बता चुके थे। तो दूरी क्या क्या दूरी? रेलगाड़ी की लंबाई। कौन सी दूरी हो जाएगी? रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है, बटे रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, ये लागू होगा। क्लियर है इतना? अगला केस, अगला केस दूसरा क्या है? यदि 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 कोई रेलगाड़ी, कोई रेलगाड़ी किसी पुल, किसी पुल या प्लेटफार्म को पार करती है, प्लेटफार्म को पार करती है, पार करती है, तो रेलगाड़ी द्वारा पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय बराबर, लगा समय बराबर, समय कितना लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी क्या हो जाएगी? अब दूरी क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई तो शामिल है ही दूरी में, प्लस उसमें और क्या जोड़ देंगे? पुल की लंबाई या प्लेटफार्म की लंबाई उसमें जोड़ी जाएगी। क्लियर है इतना? तो दूरी अब बढ़ जाएगी, ठीक है। तो रेलगाड़ी, रेलगाड़ी प्लस पुल या प्लेटफार्म की लंबाई, प्लेटफार्म की लंबाई बटे रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, ये लागू होगा। क्लियर है इतना? तीसरा केस, तीसरा केस क्या होगा? ये तो हो गया कि रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंबे को पार करती है, तब पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफार्म को पार करती है, तब ये कंडीशन लागू होगी, ये सूत्र लगेगा। तीसरा, जब कोई एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है, कब? जब या तो आमने सामने आती है, यानी विपरीत दिशा में गति करती है, पहला केस। दूसरा, जब दो रेलगाड़ी, ठीक है, एक ही दिशा में जा रही हूं, समान दिशा में जा रही हूं, तब एक रेलगाड़ी के द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में लगा समय कितना होगा? तो देखते हैं। यदि 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 एक रेलगाड़ी यदि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है, जब दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में जाती हैं, तब पार करने में लगा समय बराबर, तब पार करने में लगा समय बराबर लगा समय बराबर, ठीक है, क्या होगा? समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो क्या होगा? पहली रेलगाड़ी, पहली प्लस दूसरी, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई, दोनों जुड़ जाएंगे, यानी पहली रेलगाड़ी की लंबाई प्लस
दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, पहली रेलगाड़ी की लंबाई प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई। ये सूत्र देख करके घबराना नहीं है, अभी देखो हम इसका ट्रिकी वो बताएंगे। रेलगाड़ी की लंबाई बटे, ऊपर दूरी हो गया, अब बटे चाल। अब दो रेलगाड़ियां हैं, दोनों की चाल। अब कंडीशन देखते हैं क्या है। ये दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही, यानी कि एक एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। अब दोनों की चाल जुड़ जाएगी, ठीक है, दोनों रेलगाड़ियों की चाल जुड़ जाएगी, ठीक है। तो पहली रेलगाड़ी की चाल चाल प्लस दूसरी रेलगाड़ी की चाल, दूसरी रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल। क्लियर है इतना? बढ़ते हैं आगे अगले लास्ट में केस की तरफ, ठीक है। केस 4, केस 4 3 से ही याद रखा जा सकता है। इसमें क्या था, दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में हैं। इसमें क्या है, यदि दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हो, दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हो, एक ही दिशा में जा रही हो, तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय बराबर, तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय बराबर, तो एक दूसरे को, एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो उसमें समय क्या लगेगा, तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय बराबर लगा समय बराबर क्या होगा, समय, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। और दूरी क्या है, पहली रेलगाड़ी की लंबाई, पहली रेलगाड़ी की लंबाई प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बटे, बटे क्या होगा, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, ठीक है, तो उनकी चालों का अंतर हो जाएगा, ठीक है। यानी जिस रेलगाड़ी की चाल ज्यादा है उसमें से जिस रेलगाड़ी की चाल कम है वो घट जाएगी, ठीक है। तो होगा दोनों रेलगाड़ियों की चालों का अंतर, दोनों रेलगाड़ियों की चालों का अंतर, चालों का अंतर। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? बढ़ते हैं, क्या देखो याद रखना है, देखते हैं क्या याद रखना है। देखो, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन, कुछ घबराना नहीं है, ठीक है। देखो, खंबा को पार कर रही, खंबा होता है पतला, ठीक है, और रेलगाड़ी है ये इतनी लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है। यहाँ से बना, ये रेलगाड़ी है, ठीक है, ये रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी, ये है खंबा। तो खंबा पतला होता है तो इसकी लंबाई तो लेंगे नहीं, ठीक है। अब ये इसको पार करेगी तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी, अब रेलगाड़ी यहाँ से शुरू होगी और यहाँ तक इसको पार करेगी, तो ये इसकी लंबाई ही दूरी हो जाएगी रेलगाड़ी की, ठीक है। तो पहली कंडीशन में जब खंबा या व्यक्ति हो, इंसान खड़ा होगा तो उसकी भी कंडीशन यही होगी, इंसान कोई बहुत चौड़ा थोड़ी होता है, ठीक है, वो भी खंबे ही जैसा होता है। तो
यदि किसी खंबे या व्यक्ति को कोई रेलगाड़ी पार कर रही है तो इसको पार करने में लगा समय, समय समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो दूरी क्या होगी, दूरी इसकी लंबाई होगी और चाल क्या होगी, एसआई की चाल होगी। बस ये पहला क्लियर, क्लियर है इतना। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, दूसरी कंडीशन आप यहीं से समझ लीजिए। अगर खंबा या व्यक्ति की जगह पर, खंबा या व्यक्ति की जगह पर अगर मान लो कोई पुल आ जाए, ठीक है, अब पुल ये रहा, ये पुल रहा, ठीक है, ये पुल, ये पुल है इतना लंबा, ठीक है। अब इस पुल को पार करेगी रेलगाड़ी, क्या करेगी, पुल को पार करेगी। तो क्या होगा, पुल को पार करेगी तो समय कितना लगेगा ये पूछा है, तो समय बराबर वही दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी हो जाएगी, देखो इसकी लंबाई और धन यहां से लेके यहां तक जो पुल की लंबाई है या प्लेटफार्म की लंबाई है, वो दोनों जुड़ेंगी। क्या होगा, दोनों जुड़ेंगी। तो दूरी क्या हो जाएगी, इस रेलगाड़ी की लंबाई, इसकी लंबाई और प्लस इसकी लंबाई, प्लेटफार्म की लंबाई, दोनों जुड़ जाएंगी बटे रेलगाड़ी की चाल। ठीक है भाई, प्लेटफार्म या पुल थोड़ी चल रहा है, वो तो रुका हुआ है। चल कौन सी चीज रही, केवल ये, तो चाल इसकी होगी। ठीक है, तो इस सूत्र में क्या लगेगा, रेलगाड़ी की चाल बटे रेलगाड़ी की चाल। और दूरी कितनी हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी प्लस पुल की लंबाई। ठीक है, पुल की लंबाई या प्लेटफार्म की लंबाई। क्लियर हो गया होगा इतना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये दो हमने क्लियर कर दिए, एक ये और एक ये। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरे का ट्रिकी क्या है, देखो अब तीसरे का ट्रिकी क्या है। अब आप ऐसे समझो, जैसे आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो, ठीक है, ऐसे जा रहे हो और इधर से भी कोई मोटरसाइकिल आ रही है, तो जब विपरीत दिशा में आती है तो बहुत जल्दी आ जाती है, मोटरसाइकिलें पास पास आ जाती हैं। तो बहुत जल्दी क्यों आ जाती हैं कि मान लो आप 30 की स्पीड से इधर जा रहे हो और इधर से 30 की स्पीड में एक और मोटरसाइकिल आ रही है, तो जल्दी इसलिए आ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी चाल और इसकी चाल दोनों जुड़ जाती हैं। क्योंकि ये भी आ रही है और ये भी इधर आ रही है, और दिशा कैसी है, विपरीत, विपरीत ही तो है, देखो विपरीत है। ठीक है, तो जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करती हैं, विपरीत दिशा में आती हैं आमने सामने, तब दोनों की चाल जुड़ जाएगी। क्या होगा, दोनों की चाल जुड़ जाएगी, पहली कंडीशन। और जब एक कंडीशन आपने क्लियर कर ली तो दूसरी अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो तीसरी कंडीशन क्या है, जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में गति करें, रेलगाड़ियां क्या करें, विपरीत दिशा में गति करें, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में मतलब आमने सामने, विपरीत दिशा में गति करें, तब एक दूसरे को पार करने में लगा समय, तब एक दूसरे को पार करने में लगा समय, एक दूसरे को पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय। क्या होगा, लगा समय, लगा समय, यहां पे लिखते हैं हम समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी क्या होगी, दूरी एक लंबी सी ये रेलगाड़ी, एक लंबी सी ये रेलगाड़ी, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। ठीक है, तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई धन दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, और हमने बताया था विपरीत दिशा वाली बात, मोटरसाइकिल से याद रखना, चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। दोनों रेलगाड़ियों की कुल चाल, दोनों रेलगाड़ियों की कुल चाल, कुल चाल मतलब जुड़ जाएगी, रेलगाड़ियों की कुल चाल। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन इसी से याद रखोगे, भाई ये विपरीत दिशा है, ठीक है, और जब एक ही दिशा हो, एक ही दिशा हो, ठीक है, यानी ये भी इस दिशा में जा रही पहली रेलगाड़ी और दूसरी भी इसी दिशा में जा रही है। ठीक है, तो जब एक ही दिशा हो तो क्या होगा, लंबाई ऊपर दूरी तो यही रहेगी, लेकिन स्पीड क्या होगी, स्पीड घट जाएगी।
इसको कैसे समझेंगे, घट कैसे जाए, जैसे एक मोटरसाइकिल इस दिशा में जा रही है, एक साथी आपका भी सही दिशा में जा रहा है, ठीक है। जब दोनों, अब दोनों एक दूसरे को देखो, ये लगेगा कि दोनों रुके हुए से हैं, अगर बराबर स्पीड है तो लगता है कि नहीं, दोनों रुके हुए से हैं, एक दूसरे को देखो तब, सड़क के सापेक्ष नहीं देखना है, सड़क नहीं देखनी, दोनों एक दूसरे को देखो तो क्या लगता है, रुके हुए हैं, जैसे ये लगता है कि चल ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये कब होता है कि अब दोनों की चाल समान है, तो एक की चाल में से दूसरे की चाल जब घट जाएगी तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो जब एक ही दिशा में दो वाहन जाते हैं या दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जाती हैं, तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल का अंतर आएगा, क्या आएगा, रेलगाड़ियों की चालों का अंतर घटा दिया जाएगा, चालों का अंतर आएगा। क्लियर हो गया होगा इतना, क्लियर हो गया होगा इतना। इस चैप्टर में, इस चैप्टर में इतना ही कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है कि वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं नवोदय की पूरी कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा, वन शॉट वीडियो भी लाऊंगा मैं, ठीक है। और यदि आपके आसपास, आस पड़ोस में या रिश्तेदारी में कोई बच्चा तैयारी कर रहा हो तो वीडियो का लिंक या चैनल का लिंक उस तक अवश्य शेयर करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।